students, I am Roshan Singh and today we are going to discuss multiplication tricks. Welcome to you all on my channel Real Math. काफ़ी लंबे समय से हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा इस बात की डिमांड की जा रही थी कि सर के द्वारा एक मल्टीप्लिकेशन पर एक लेसन बनाया जाए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स जो कि हर एक कंपटीशन का एक अहम हिस्सा है उस पर आज हम क्लास देने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम 2 डिजिट का 3 डिजिट का लंबे लंबे कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं और उनका कंसेप्ट क्या है फास्ट कैलकुलेशन करने का यह भी हम सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक दिस नंबर, दिस इज 3406। आप जानते हैं कि यह एक नंबर है जिसके डिजिट 3406 इनके डिजिट कहलाते हैं। 0 1 to 9 डिजिट से सारी संख्याएं बनती हैं और 9 नंबर भी है और डिजिट भी है। सिमिलरली जैसे 1 2 3 4 की बात करें तो यह डिजिट भी है और नंबर भी है, लेकिन इस नंबर की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पर डिजिट 6043 है। आइए हम यह भी जानते हैं कि 6 का प्लेस जिसको हम बोलते हैं कि 6 किस प्लेस पर है इस नंबर में, तो इसका प्लेस को हम लोग यूनिट इकाई का प्लेस बोलते हैं, यूनिट डिजिट। इसको हम लोग यूनिट डिजिट से बोलते हैं, इकाई। और आप जानते हैं कि यह प्लेस संख्या पर, यह प्लेस जो कि बाएं से दाहिनी है, यह 10th प्लेस कहा जाता है और यह प्लेस सैकड़े का प्लेस कहा जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा 100 प्लेस। उसी प्रकार से जो जो हम इधर जाएंगे 1000 10,000 इस टाइप का प्लेस आएगा। यहाँ पर हम यह बताना चाहते हैं कि जब आप 3406 की संख्या को लेते हैं तो एज ए होल जब आप पूरे पढ़ते हैं तो आप 3406 को लिख सकते हैं 3406 यूनिट। लेकिन यदि आप इसको 10th प्लेस तक लिखें तो यह एक बार में 340, यहाँ से यहाँ तक आप इसको बोल सकते हैं कि इसमें इस संख्या में, इस नंबर में 340 टेंस और 6 यूनिट। सिमिलरली इसमें यहाँ पर आप इसी संख्या में यदि 100 को यूनिट मानते हैं तो आप बोल सकते हैं कि 3400 एंड रेस्ट 06 यूनिट। यदि आप यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे तो रेस्ट 06 यूनिट एंड सो ऑन। यदि आप यहाँ 3 को लेंगे तो अकेले इसमें 3000 एंड रेस्ट 406 यूनिट हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो 400 हो जाएगा और 06 यूनिट हो जाएगा। आप यह सोच रहे हैं कि इसको बताने की क्या ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि यह कितना यूज़फुल होगा अभी हमारा कैलकुलेशन करने के लिए। और वहाँ पर हम इस बात का जो है बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे कि किसी संख्या में यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 10th प्लेस का डिजिट क्या है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर हम मल्टीप्लाई जो करेंगे यूनिट को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कि जैसे हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज दैट 9 into 10, तो इसका मतलब है कि 9 यूनिट को हम 8 यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 10th प्लेस पर कुछ भी नहीं है, यहाँ भी 10th प्लेस पर कुछ भी नहीं है। तो 9 यूनिट इंटू 8 यूनिट, तो जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है
इसको हम पूरे 72 यूनिट पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिट इंटू यूनिट यूनिट होता है। यह अलग बात है कि 72 यूनिट में 7 टेंस भी है और 2 यूनिट है। तो इसी बात का उपयोग करते हुए हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वहाँ इस बात का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य होगा कि किस प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप 10 इंटू 9 बोले, हम 10 को 10 यूनिट बोलते हैं, लेकिन यदि आप टेंस प्लेस बोलेंगे तो हम कहेंगे कि दिस इज 1 टेंस। और जब आप 1 टेंस, ये टेंस प्लेस पर है, 1 टेंस इंटू 9 करेंगे तो आपको केवल यूनिट याद रखना है कि 1 इंटू 9 9, और चूंकि 1 टेंस इंटू 9 मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको 9 टेंस बोलेंगे, और 9 टेंस का मतलब 90 यूनिट। सिमिलरली अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सिमिलरली यदि हम 2 5 इंटू 9 कर रहे हैं, या सपोज थोड़ा सा अलग ले लेते हैं 2 9 इंटू 9, तो आप जानते हैं कि इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये 2 टेंस है और 9 वंस है। तो पहले 2 टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2, ये 18 टेंस के प्लेस पर हुआ। तो 18 टेंस में 8 का प्लेस जो है टेंस है, और 8 से लेफ्ट जो भी होगा वह 100 प्लेस या 1000 प्लेस की ओर जाएगा। तो ये 18 टेंस हो गया, और फिर 9 इंटू 9, ये यूनिट प्लेस को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 9 यानी 81 टेंस, 81 यूनिट्स। तो 81 यूनिट्स को हम थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, यूनिट प्लेस ये है, और 81 मीन्स 81 मिला के 1 जहाँ एंड करता है वह यूनिट प्लेस है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 260। शायद आप इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं। आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 9 इंटू 9 81 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन कभी कभी जब आप डिवीजन करेंगे तो आपको इस ढंग से जो है मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम 29 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 2 18, याद रखेंगे कि 18 टेंस के प्लेस पर है, और फिर 81 1 गया वंस के प्लेस पर, 8 जो है वह टेंस के प्लेस के नीचे आ गया है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम मेंटली जोड़ लेंगे, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल मेंटली जोड़ लेंगे कि यह 261 होगा। तो यदि हम ट्रैक रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, यदि हम इस बात पर नज़र रखेंगे कि डिजिट क्या है, प्लेस क्या है, तो फिर देखेंगे कि आप मल्टीप्लिकेशन कितना आसान हो जाता है। सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 इंटू 35। आप डायरेक्ट यदि ये इसको हैंडल कर सकते हैं, 17 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 17 इंटू 5 85, 5 8 एंड 51 8 दिस। इधर से भी आप इसको देख सकते हैं, 17 इंटू 3 51 टेंस प्लेस वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, हम यूनिट प्लेस कर रहे थे। ओके, आइए अब हम 2 डिजिट का, पहले सिंगल डिजिट का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन, और फिर किसी भी n नंबर के डिजिट का n नंबर के डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके लिए जनरल रूल क्या है वह देखेंगे।
मान लीजिए इस मल्टीप्लिकेशन को हम जैसे ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करते थे उस तरीके से करते हैं, तो हम जो है इस ढंग से करेंगे मल्टीप्लाई। 2 6 35, 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 35 को और फिर एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे ऐसे, और ये हो गया मेरा आंसर। यहाँ पर अनजाने में आप जो कर रहे हैं वह वही है जो अभी बताया जा रहा है कि जब आपने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया 35 को, यानी 35 यूनिट, आपका ये 210 यूनिट हो गया जब आप यूनिट की बात कर रहे हैं। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह 2 नहीं बल्कि एक्चुअली 2 टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 टेंस का मतलब 35 इंटू 2 70 टेंस, और इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा लेते थे। जब हम अर्ली डेज में स्कूल में पढ़ते थे तो यहाँ क्रॉस लगा देते थे और हमको ये नहीं पता कि हम क्यों क्रॉस लगा रहे हैं, लेकिन आज आपको ये पता चल गया कि यह इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 35 इंटू 2 70 जो आएगा उसको टेंस प्लेस पर आना चाहिए, और ये मेरा टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है और ये 100 प्लेस है, तो इसका जो है स्थान एक छोड़ के यहाँ होना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ से कभी कभी जब आपको ज़रूरत पड़े तो इस ढंग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको 26 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लेस का ध्यान रखते हुए उसको मेंटली ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे 26 इंटू 3 करते हैं तो आपको मेंटली याद रखना चाहिए 26 इंटू 3 हो गया 78 एंड 26 इंटू 5 130, ये टेंस प्लेस है एंड 130 यूनिट प्लेस पर आएगा 130, यानी 130 यूनिट प्लेस पर, टोटल 130 यूनिट प्लेस पर आ गया। वंस प्लेस या यूनिट प्लेस दोनों एक ही बात है, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस आप मेंटली जोड़ सकते हैं। दिस इज 910। सिमिलरली हम ये बता रहे हैं कि दोनों ही मेथड सेम है और दोनों ही मेथड में केवल आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन चाहे आप जैसे भी हैंडल करें आपको प्लेस का ध्यान रखना है और प्लेस को आप रखते जाएंगे, जो बाकी का डिजिट होगा उसका प्लेस एकदम ये फिक्स रहेगा। जब हमारा इस प्लेस पर ये फिक्स हो जाएगा तो उससे ऊपर जो भी 10 से 9 से ऊपर, जैसे इस डिजिट पर किसी भी प्लेस पर कोई भी डिजिट 9 से बड़ा नहीं होता, इसीलिए जो ही वह 10 होगा या 99 होगा या 100 होगा तो ऑटोमेटिक जो है वंस प्लेस के बाद 10 प्लेस पर आ जाएगा, 10 प्लेस के बाद 100 प्लेस पर आ जाएगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए हम मल्टीप्लिकेशन को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल और पेपर, विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 19 इंटू 17 करना है तो 19 इंटू 1 करेंगे, ये 19 एंड 19 इंटू 7 आप टेबल याद रखिए, 20 तक का टेबल जो है आपको याद रहना चाहिए। 19 इंटू 7 133 होता है और 133 का प्लेस 3 का यहाँ पर है, 13 का यहाँ, क्योंकि इसके जस्ट बाद का प्लेस ही जो है लास्ट प्लेस होना चाहिए 133 का। ये मेरा टेंस प्लेस है, ये वंस या यूनिट प्लेस है। ऐड कर दिए 3 9 3 12 फिर 3, तो ये हो गया 323। इस प्रकार की मल्टीप्लिकेशन आप खुद ही कर सकते हैं। आइए इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। थर्टी 35 इंटू 47 है, तो सबसे पहले हम 35 इंटू 4 करेंगे, दिस इज, फिर 35 इंटू 7। आप यदि इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं तो 7 इंटू 5 35 का 5 यहाँ आ जाएगा, 324। क्योंकि यह 10 प्लेस है तो यह जो होगा 1 प्लेस पर आएगा। ऐड कर दिए
35 into 47 1645. आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, हम इसको पूरे को एक साथ हैंडल कर रहे हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यह 4 टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 35 इंटू टेंस। तो जो भी आएगा 140 वो टेंस प्लेस पर हम लिख रहे हैं, और 35 इंटू 7 जो आ रहा है 245, तो 5 वंस प्लेस, और उसके बाद जो भी हमारा बच रहा है 2 4 उसको इधर हम लोग जो है शिफ्ट करते चले जाएंगे, यानी 4 टेंस और 2 जो है 100 प्लेस पर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो 1645 हमारा हम तुरंत आंसर कर सकते हैं। आइए इसको करते हैं 56 इंटू 79। थोड़ा सा टफ करते जा रहे हैं, पहले 3 के रेंज में लिए, 30s के, फिर 50s का, ये 20 का है, ये भी 20 का रेंज में है। आप 56 इंटू 79 69 कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं 56 इंटू 69 और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 56 का टेबल यदि आपको नहीं याद है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 डिजिट से तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो 56 इंटू 6 33, 336 हो गया। 56 इंटू 6 336, चूँकि ये टेंस प्लेस पर 56 इंटू 6 टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 336 जो आया वो क्या हो गया, 336 टेंस। अब हम 56 इंटू 9 करेंगे, जो आएगा उस पर अंतिम डिजिट को हम वंस पर रखते हुए इधर की ओर शिफ्ट करते जाएंगे। तो 56 इंटू 9, आपको मल्टीप्लिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, 9 से मल्टीप्लाई करके लिखते चले गए। 9 6 4 5 504, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस था, ये वंस प्लेस है। सब लाइनिंग अलाइन कर दिए, वंस प्लेस पर 504 का 0 टेंस प्लेस पर आ रहा है, वो टेंस से अलाइन हो गया, 100 प्लेस से अलाइन हो गया, ऐड कर लिए। ओके, आप चाहे तो कुछ और एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं, जैसे 5 6 का ले लिए हैं, 7 8 का ले लीजिए, या 9 9 का ले लीजिए। एक दो और करते हैं आपके लिए, फिर जनरल रूल बताएंगे, जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारा मास्टर स्ट्रोक होगा। लीजिए 78 इंटू 89, आपको क्या करना है, 78 इंटू 8 करके फट से टेंस प्लेस पर लिख देना है। तो दिस इज 6 to 4 टेंस प्लेस पर, एंड 78 इंटू 9 करके वंस प्लेस पर लिख लेना है। दिस इज 702 वंस प्लेस पर। जोड़ लीजिए 6942, दिस इज द आंसर। Any doubt? No. Do we need some more example? Yes. And take. Suppose. Now we take 3 digit multiplied by 2 digits. सपोज 129 इंटू 93 हम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पूरे को हैंडल करते हैं, 129 इंटू 9, 129 इंटू 9 टेंस, मीन्स जो भी आएगा उसको टेंस पर लिखेंगे। फिर 129 इंटू 3, पूरे को यूनिट लेंगे, 129 को 1 यूनिट इंटू 3 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। 129 इंटू 9 टेंस, मीन्स जो भी आएगा वो टेंस पर आएगा।
11 61 टेंस हो गया 129 इंटू 3 387 जो आया वंस प्लेस को 11,997 दिस इज द आंसर। ओके आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे और हमको आशा है कि यदि आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी स्पीड जरूर बढ़ जाएगी और कुछ कैलकुलेशन आप मेंटली करने में सक्षम होंगे। आइए अब हम कुछ जनरल रूल या जिसको कहेंगे हम मास्टर स्ट्रोक फॉर मल्टीप्लिकेशन। यह जो बताया यह भी एक तरीका है और जनरल रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन जो हम बताएंगे वह इससे भी बड़े बड़े डिजिट के लिए जो है उपयोगी है, लेकिन आप किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं और किस प्रकार का प्रश्न आता है यह इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि समटाइम्स आपको 2 या 3 चॉइसेस होंगे, 2 या 3 तरीके होंगे, तो कौन सा तरीका आपको सबसे पहले रिजल्ट दे सकता है आपको उसका जो है चयन करना है और उसी मेथड से अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारा मेथड रहने पर कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, हम लोग को देखना है कि कौन सा मेथड हमको सबसे पहले कैलकुलेशन दे रहा है। तो आइए जनरल रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 3 डिजिट या ढंग से ले लीजिए 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग देख लिए। 2 डिजिट में चाहे कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो उसको हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। टेंस प्लेस वंस प्लेस को अलग अलग जो है मल्टीप्लाई करके और उसको अलाइन करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि बहुत सारा प्लेस हो जैसे 3 या 4 या 5 और फिर हमको यहाँ पर भी जो है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी डिजिट की संख्या ज़्यादा हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में हम चाहें तो इस विधि से भी कर सकते हैं। 309 इंटू 5 जो भी आएगा उसको हम लोग लिखेंगे 100 प्लेस पर, फिर 309 इंटू 6 टेंस प्लेस पर, फिर 300 इंटू 9 इंटू 8 उसको वंस प्लेस पर लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अदरवाइज जैसे इधर से भी हम करके आपको दिखा रहे हैं 309 इंटू 5, ये 5 क्या है 100 प्लेस पर है, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो 100 प्लेस पर आएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया आपका 1545, ये 100 प्लेस पर 5 या 15 5 9 45, ये 100 प्लेस हो गया। फिर 309 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 1854, ये टेंस प्लेस पर। फिर 309 इंटू 8 2472, ये वंस प्लेस पर, इसको जोड़ दीजिए। दिस इज द आंसर 175512। ओके, अब हम देखते हैं कि जनरल रूल यह भी एक रूल है, यह भी एक तरीका है। एक तरीका और बताते हैं, इस तरीके में हम देखेंगे इस बात की चर्चा हम शुरू में बिगिनिंग में किए थे कि प्लेस इंपॉर्टेंट है और प्लेस को ही हमको ध्यान में रखना है, प्लेस पर ट्रैक करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है कि प्लेस जो है उस प्लेस के बाद जो आ रहा है वह कौन सा प्लेस है और हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उसको किस प्लेस पर रखना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि 309 आप पढ़े हैं कि 309 को जो है हम लोग लिख सकते हैं
एक्सपेंडेड फॉर्म में 300 प्लस 0 प्लस 9, या इसको आप लिख सकते हैं 300 से यदि आप छुटकारा पाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 300, 0 टेंस 9 वंस। ओके, और 568 को यदि हम जो है इसी तरीके से लिखें तो उसको हम लिख सकते हैं 5h 6 टेंस 8 वंस। आप जानते हैं कि वंस इंटू वंस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो आएगा वंस प्लेस पर ही आएगा। यह अलग बात है कि यदि हमारा मल्टीप्लिकेशन 9 से ज़्यादा होता है तो वो कुछ मल्टीप्लिकेशन का कुछ हिस्सा टेंस प्लेस या 100 प्लेस पर भी जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के प्लेस के बारे में जानना होगा कि इस प्रोडक्ट का वंस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, टेंस प्लेस पर क्या स्थिति बनेगी, 100 प्लेस पर क्या आ सकता है, 1000 प्लेस पर क्या आ सकता है, और एंड सो ऑन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 100 प्लेस है मेरा, यह भी 100 प्लेस है। तो आप जानते हैं कि 100 प्लेस पर को 100 प्लेस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये 300 प्लेस है यानी 20 और 5 है, 100 प्लेस है तो 20, तो आपको ऑब्वियसली जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में आएगा 40 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 इंटू 5 15, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वह लाख के अबाउट में जाएगा। यह तो पक्का पहले से पता है। इसको देखते मात्र से आप ये कह सकते हैं कि 2 2 4 0 फॉलोड बाय ये प्रोडक्ट 3 इंटू 5 15, 15 से यह हमने 300 और 500 केवल आइडिया लेने के लिए जो है किया है। एक्चुअली में 309 है तो ये डिजिट जो है चेंज हो सकता है, यहाँ भी यह चेंज हो सकता है क्योंकि इधर से कुछ हासिल मिलेगा जिससे कि यह चेंज होगा, लेकिन ये लाख के अबाउट में जाएगा। तो यह जो है आपको पहले से पता चल गया। अब इस प्लेस पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, यह जो है हमारा इसका यूनिट और यूनिट प्लेस बताएगा। तो यहाँ पर जनरल रूल में हम यही करते हैं कि सबसे पहले इसका प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस लेने के लिए यूनिट इंटू यूनिट, इसका यूनिट 9 इंटू 8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं 72 का 2 यूनिट पर आएगा और 7 कहाँ जाएगा, 7 हासिल में, वो टेंस प्लेस पर जाएगा। टेंस प्लेस के मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में ऐड कर देंगे, तो 7 को हम टेंस प्लेस के ऊपर लिख देते हैं। ओके, अब टेंस प्लेस, प्रोडक्ट का टेंस प्लेस क्या होगा, क्योंकि ये वन लाइन सॉल्यूशन है इसलिए हमको यहाँ सारा कैलकुलेशन एक ही बार में कर लेना है। तो इसका टेंस प्लेस पर क्या आएगा यह जानने के लिए हम जानते हैं कि टेंस, यह 8 इंटू 0 टेंस यानी 0 टेंस, ये 0 टेंस हो गया, और 6 टेंस इंटू 9 यूनिट है, तो 6 टेंस इंटू 9 यानी 54। इसी को जो है सम कुछ यूट्यूबर जो है जिसका है वो अपना बताते हैं अपना तरीका से कि ऐसे कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, टाई मेथड से कर लीजिए। वो ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों होगा, प्लेस का जो है क्या इम्पोर्टेंस है वो नहीं बताते, लेकिन अपना जो है मतलब तरीका से जो है उसको रटवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है 8 इंटू 0 क्योंकि यह प्रोडक्ट का टेंस डिजिट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो 8 इंटू 0 हो गया, 0 टेंस हो गया यानी 0 भूल जाना है, 9 इंटू 6 54 टेंस, और यहाँ पर 7 टेंस आपको इधर से आया था, ऐड करेंगे यानी 61 टेंस यानी 1 टेंस के प्लेस पर, और 1 टेंस के प्लेस पर, और 6 जो है आपका 100 प्लेस पर आया। इसके पहले क्या मल्टीप्लाई करके आया था पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन आपका ये जो है लास्ट में शायद इस टाइप से था, तो मिल रहा है, यह मिल रहा है। तो 6 आ गया आपका 100 प्लेस पर। ओके, तो 6 को जो है आपको जोड़ देना है 100 प्लेस पर। अब आइए 100 प्लेस, प्रोडक्ट पर का 100 प्लेस किस प्रकार से आ सकता है।
मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हम जान रहे हैं कि यह जो है 100 प्लेस पर का डिजिट है और नीचे में 500 प्लेस पर का डिजिट है। तो 100 को यदि यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 देगा। जैसे यहाँ पर 300 इंटू 8 जो भी आएगा 2400, तो 100 इंटू कम्बिनेशन देखिए 8 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 2400 आएगा। फिर ये 100 है तो इधर का जो है 1 चुनना पड़ेगा। 5 इंटू 9 4500 है और 10 इंटू 10 भी 100 होता है। 10 इंटू 10 मीन्स ये प्लस 10 है और ये प्लस 10 है, तो 10 इंटू 10 भी 100 होता है। 6 इंटू 0 0 कोई 0 हो गया। इसको आप ऐड करेंगे तो 100 प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है 5 4 9 9 2 4 2 6 और 6 ऊपर से जोड़ना है तो 69 6 75 75 का 5 हाथ में रहा 7। ये 7 कहाँ जाएगा? ये 7 जाएगा 1000 प्लेस पर। 1000 प्लेस इसमें नहीं है लेकिन प्रोडक्ट करने से वो 1000 प्लेस आएगा। थाउजेंड प्लेस के लिए 7 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 1000 प्लेस का कॉम्बिनेशन क्या बनता है। यहाँ से ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं इंट्यूटिवली कि यह जो एडजस्ट कर गया तो अब जो है 1000 प्लेस आएगा तो यहाँ से और यहाँ से आएगा, यानी 10 इंटू 100। आप ये मोटा मोटी ये मल्टीप्लिकेशन को याद रखिए, 10 इंटू 100 होता है 1000। 10 इंटू 100 1000। 10 प्लेस पर क्या है 6 है, 100 प्लेस पर 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 3 18 और यहाँ पर 5 इंटू 0 0 18 जोड़ 0 0 और 7 जोड़ दीजिए 18 7 25 यानी 25,000। तो 25,000 का 5 25,000 का 5 1000 प्लेस पर चला गया। लेकिन ये 2 10,000 का प्लेस। तो 2 10,000 का प्लेस है। इसको मिटा करके कंफ्यूजन ना हो हम रख लेते हैं कि 10,000 के प्लेस पर हम लोग जो भी आएगा उसमें 2 जोड़ करके लिखें। अब 10,000 प्लेस कैसे आएगा जब ये भी एडजस्ट हो जाए, 6 इंटू 3 समाप्त हो जाए, तो 10,000 का प्लेस आएगा 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 करेंगे तो 100,000 10,000। 100 इंटू 100 करेंगे प्लेस तो ये 10,000 का प्लेस। 100 इंटू 100 का प्लेस कौन सा है? क्योंकि ये भी एडजस्ट कर गया है, यहाँ पर और कोई डिजिट नहीं है, ये भी एडजस्ट कर गया है, कोई डिजिट नहीं है। तो हमको 100 इंटू 100 प्लेस ये है 5 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 किया 15 और 2 पहले से हमारा 10,000 के प्लेस पर हासिल है, तो 15 और 2 17। आंसर आ गया 17 55 12। यही आंसर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लाए थे 300 इंटू 9 इंटू 500 पर रख करके फिर 10 पर। दोनों आंसर सेम है। यह आपकी मर्जी है, आपको कौन सा विधि जो है आसान लगता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, आप उस विधि को फॉलो कर सकते हैं। इस विधि से हम कुछ सवाल और करेंगे और बाकी सवाल जो है आपको होमवर्क में दे देंगे। यदि आपने इसको फॉलो सही से किया होगा तो आप उसका आंसर चुटकी में दे सकते हैं। आइए अब आपको यह कुछ होमवर्क देते हैं जिसको आप बनाएंगे। 1-2 सवाल हम और कर देते हैं आपके लिए और फिर आप बना करके देखेंगे कि जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है कंसोलिडेट हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल दीजिए 9 ले लीजिए, 5 6 9 लीजिए 1 5 6 9 इंटू दिस। अब हम 1 लाइन मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिखेंगे, 1 इंटू 1 5 से कम 5 7 5 35 35 5 40 40 और 9 49 49 के 9 आपका 4 अटेन ये एग्जॉस्ट हो गया। पैंतीस 4 39 के 9 हमारा 3 फिर 7 7 10 हो गया। 10 99 145 देखिए कितना फास्ट हुआ। चेक कर लेते हैं, हो सकता है जब टीवी हो जाए चेक कर लीजिए। पहले 1 इंटू 1 कीजिए, 5 इंटू 9 45 4 आ गया। फिर 5 6 30 ये 0 हो गया। 30 और 4 34 3 शेष है। फिर इससे 25 63 और 3 25 63 3 यानी 25 66 91 91 का 1 हाथ में रह गया 9। फिर 5 इंटू 1 5 0 42 अच्छा के 42 तो 5 42 47 47 और 9 47 और 9 9 7 16 9 7 16 देखिए यहाँ गलती हो जाती। 56 के 6 हाथ में रहा 5। फिर एडजस्ट हो गया 0 7 5 35 35 और 5 40 40 के 0 हाथ में रहा 4। फिर 4 और फिर 7 और 4 11 110 61 45 This is the answer. Now you can check this. अब फॉर चेकिंग द मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक रूल है और यह रूल कहलाता है कास्टिंग ऑफ 9, यानी आप इसके डिजिट को सम को जोड़ते जाइए और जो ही 9 हो गया उसको ड्रॉप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। जैसे इसको जोड़ेंगे 1 5 6 6 6 12 12 में 9 घटा दिए 3 3 9 12 फिर 9 घटा दिए यानी ये हो गया 3। इसका डिजिट सम हो गया 3। डिजिट सम इसको बोलते हैं, डिजिट सम। कास्टिंग ऑफ 9 को जो है या 9 रिमाइंडर मेथड भी बोलते हैं। जो ही 9 या 9 से ज़्यादा हो गया उसमें 9 घटा देना, 9 हो गया तो 0। फिर 7 5 जोड़े 12 9 घटाए 3 3 3 9 9 बराबर 0 LHS हो गया 0। अब आप RHS देखिए, इसका प्रोडक्ट कर देखिए 1 1 2 6 2 8 8 1 9 और 4 5 9 ये भी हो गया आपको 0। इसका मतलब है कि आपका मल्टीप्लिकेशन इस बार सही है। लेकिन यदि आपका लक अच्छा नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आप जो है गलत आंसर को भी जो है सही कर सकते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी है कि यदि यह दोनों बराबर नहीं है तो आंसर गलत हो गया। लेकिन यह दोनों यदि बराबर है तो भी आंसर गलत हो सकता है इफ यू आर बैड लक। कैसे?
कि 9 पूरा करने के लिए जैसे यहाँ 4 5 है, हम यहाँ 5 4 ले लेंगे, 5 4 ले लेंगे, या 5 4 मिस्टेक से आ गया तो भी तो हमारा RHS 0 ही हो रहा है। तो इसीलिए यह जो है फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ प्रूफ है कि हम जो बनाए हैं वह सही है। इसकी गारंटी जो है तो नहीं है, लेकिन यदि यह है तो सही हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डिजिट सम मेथड से जो है जोड़ करके देख सकते हैं। और क्या यदि जो है मतलब प्रोडक्ट सही है या नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऐसा होता है या नहीं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है डिजिट सम मेथड से LHS और RHS यदि बराबर है तो उसका चांस बनता है, अदरवाइज उसका चांस नहीं बनता है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज हम स्पेशली मल्टीप्लिकेशन पर फोकस किए, लेकिन आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का जितना भी बेसिक ऑपरेशन होता है, जिसमें कि बेसिक ऑपरेशन 4 बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर एक लेसन हम अलग से अगले क्लास में देंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है सेंट्रल है कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जब आप जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो डिवीजन जो है उसी का इन्वर्स प्रोसेस है, डिवीजन भी आपका इजीली हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 ये प्लस उसी का एक पार्ट रह जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो आप इन दोनों मेथड को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आप कभी भी किसी ट्रिक के झांसे में मत आइए, क्योंकि यूट्यूब पर जो है हमने देखा कि जो है बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मल्टीप्लिकेशन का जो रूल बताया जा रहा है वो पूरा जो है रटंत है, मतलब इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर देना है, ये टाई हो गया और इस ढंग से। लेकिन क्यों करना है यह जो है नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि आपको केवल प्लेस का ध्यान रखना है और प्लेस को अलाइन करना है कि जो हमारा वंस हुआ तो वंस प्लेस पर लिखेंगे, टेंस आया तो टेंस प्लेस पर, तो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली जो है फॉलो हो जाता है। यहाँ पर एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बाकी के ऑपरेशन को फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कोई जनरल ट्रिक्स नहीं होता है दोस्तों। ट्रिक ये है कि आपको जब भी कभी मौका मिले आप अपने माइंड का यूज़ कीजिए, आप अपने माइंड को यूज़ कीजिए। और बैठे बैठे जब भी कभी आप बैठे रहते हैं तो जैसे आपको प्लस करना है तो कोई भी डिजिट लीजिए और प्लस करते चले जाइए। जैसे सपोज दैट कि आपने एक डिजिट लिया 7 और इसके बाद जो है आपको 6 जोड़ करके जो है लिखते चले जाना है, बोलते चले जाना है, जैसा कि हम अपने लिए खुद पर्सनली करते हैं। तो वह एक्सपीरियंस हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो जैसे हमने 6 लिया तो आप जोड़ते चले गए 6 7 6 13 13 6 19 19 9 28 28 9 37 37 9 46 46 9 55 55 9 64 एंड सो ऑन, 64 9 73 73 9 82 82 9 91 91 9 100 एंड सो। इसी प्रकार से आप जो है मतलब कि रैंडमली कोई भी जो है ये नंबर चुनिए, इसमें इससे भी बड़ा बड़ा जो है जोड़ते चले गए। जैसे 13 जोड़ 14 27 27 जोड़ 14 41 41 जोड़ 14 55 55 जोड़ 14 69 एंड 69 जोड़ 14 73 73 नहीं 83 एंड 83 जोड़ 14 97। इस टाइप से आप करते चले जाइए, आपको कोई भी चीज़ जो है कठिन नहीं लगेगा। जब भी कभी आप जैसा कि हमने बताया ग्रोसरी स्टोर पर जाइए, कोई मौका पाइए तो बहुत सारा जो है वहाँ पर जैसे आप सामान की खरीदारी करते हैं तो आपको जो है जोड़ करने को मिलता है, उसको ले करके आप वैसे जोड़ते चले जाइए लगातार। 5 9 14 8 22 9 31 9 40 0 हाथ में 4 4 2 6 6 2 8 1 9 3 12 9 21 7 28 8 2 और 3 5 8 जोड़ते चले जाइए। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो एक दिन आपका भी जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस सब हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसी आशा के साथ विश कि आपका जो है कैलकुलेशन स्पीड 220 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चले और वो भी विदाउट एक्सीडेंट, यानी आपका बिना गलती के जो है यह स्पीड मल्टीप्लिकेशन का हो जाए। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। उसको शेयर कीजिए
तो यही जो है हमारे लिए जो है मोटिवेशन होगा। यदि आप इसको पसंद किए हैं तो ज़रूर जो है हमको रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप इसको लाइक कर रहे हैं। तो अगला वीडियो फिर हम बनाएंगे डिवीज़न पर। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।